नमस्कार। आज हम डॉन मिगेल रुइस की किताब चार समझौते इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये किताब असल में प्राचीन टोल्टेक ज्ञान पर आधारित है। बहुत ही सरल पर गहरे सिद्धांत है इसमें। बिल्कुल। और ये बताती है कि कैसे हम समाज और कह सकते हैं खुद के बनाए हुए कुछ मानसिक बंधनों से आजाद हो सकते हैं। और एक ज्यादा खुशहाल स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य है इन्हीं चार समझौतों को समझना। ये है क्या और कैसे ये हमारे जिंदगी में शांति और एक तरह की आजादी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो पहला समझौता, अपने शब्दों में खरे और बेदाग रहें। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब हमारी रोज की बातचीत में। हाँ, देखिए, ये सिर्फ सच बोलने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने शब्दों की ताकत को पहचानना। ताकत? कैसी ताकत? मतलब शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, न खुद को चोट पहुंचाने के लिए, न दूसरों को। टोल्टेक मानते थे कि शब्द एक तरह की जादू जैसे होते हैं। जादू? तो हम असल में खुद पर ही एक तरह का कह लीजिए नकारात्मक मंत्र डाल रहे होते हैं। ये समझौता हमें अपनी जबान से निकली नेगेटिविटी, गॉसिप, झूठ, इन सब से बचने को कहता है। अच्छा। क्योंकि सकारात्मक और सच्चे शब्द न सिर्फ दूसरों पर बल्कि हमारी अपनी मानसिकता पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। ये बात तो है। शब्द वाकई माहौल बना या बिगाड़ सकते हैं। आजकल तो खासकर डिजिटल दुनिया में, जहाँ एक शब्द कितनी तेजी से फैलता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगर हम अपने शब्दों को संभाल लें, तो फिर बाहरी दुनिया का क्या? मतलब दूसरों के शब्द, उनका व्यवहार। यहीं पर शायद दूसरा समझौता आता है, किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा, खासकर जब कोई हमारी आलोचना करे। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण समझौतों में से एक है, पर इसका सार ये है कि दूसरे लोग जो कहते हैं या करते हैं, वो उनके अपनी दुनिया का प्रतिबिंब है। उनकी दुनिया का। हाँ, उनके अपने विश्वास, उनके अनुभव, उनका नजरिया, वो असल में अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं, आपके बारे में नहीं। अच्छा, मतलब तारीफ भी? हाँ, चाहे कोई तारीफ करे या बुराई करे, वो उनके अपने फिल्टर से आ रहा है। उसे पर्सनली लेने का मतलब है कि आप उनके इमोशनल जहर को, मतलब उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर ले रहे हैं। सोचिए, अगर कोई सड़क पर चलता अजनबी आपको बेवजह कुछ बुरा कह दे, तो क्या आप उसे एकदम दिल पे लगा लेंगे? शायद नहीं। नहीं, शायद नहीं। ये समझौता कहता है कि यही नजरिया हर स्थिति में अपनाने की कोशिश करें। ये हमारी सच्चाई नहीं है, ये उनका नजरिया है। इससे हम बेवजह के दुख और गुस्से से बच जाते हैं। वाह, ये तो खुद को बचाने का एक कवच जैसा हुआ, कह सकते हैं। मतलब दूसरों के विचारों को हम पर हावी ना होने देना। बिल्कुल। लेकिन कई बार हम खुद ही गलतफहमी पाल लेते हैं, बिना किसी के कुछ कहे भी। क्या यहीं पर तीसरा समझौता काम आता है? अनुमान या धारणाएं न बनाएं? एकदम सही पकड़ा। अनुमान लगाना, अजम्पशंस बनाना, ये हमारे दिमाग की जैसे एक आदत सी बन गई है। हाँ, वो तो है। हम अक्सर खाली जगहों को अपनी कल्पनाओं से भर देते हैं, और ज्यादातर वो कल्पनाएं नेगेटिव होती हैं। हमें लगता है कि हमें पता है कि दूसरा क्या सोच रहा है या क्यों वैसा कर रहा है। और इसी चक्कर में गलतफहमियां और झगड़े होते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आती है। ये समझौता कहता है, भाई हिम्मत करके सवाल पूछो, क्लियर करो। मतलब अगर आपका दोस्त आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, तो ये मान लेने के बजाय कि वो आपसे नाराज है, सीधा पूछिए, सब ठीक है या कुछ हुआ है क्या? साफ संवाद, क्लियर कम्युनिकेशन रिश्तों में जहर घुलने से बचाता है, और हमें बहुत सारे फालतू के दुख से भी। ये तो मानना पड़ेगा, हम कितनी बार बिना पूछे ही पूरी कहानी बना लेते हैं मन में। अच्छा, और फिर आता है चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये सुनने में थोड़ा दबाव डालने वाला भी लग सकता है। क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा परफेक्ट होना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परफेक्शन के बारे में है ही नहीं। अपना सर्वश्रेष्ठ ये एक बदलती हुई चीज है। बदलती हुई है? कैसे? देखिए, जिस दिन आप स्वस्थ हैं, एनर्जी से भरे हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ शायद ज्यादा होगा, है ना? हाँ। और जिस दिन आप थके हुए हैं या बीमार हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ थोड़ा कम हो सकता है, और वो ठीक है। ओके। मुद्दा यह है कि आप उस पल में अपनी उस समय की क्षमता के अनुसार अपना पूरा जोर लगा दें। बस उतना ही, न उससे ज्यादा न कम। तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया, तो नतीजा चाहे जो भी हो, आपको खुद से कोई शिकायत या पछतावा नहीं रहता, कोई गिल्ट नहीं। ये समझौता हमें बेकार की आत्मालोचना और ग्लानि से बचाता है। ये कर्म पर फोकस करता है, फल पर अटकने पर नहीं।
तो ये चारों समझौते, शब्दों में सच्चाई, बातों को दिल पे न लेना, अनुमान न लगाना और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करना, सुनने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जिंदगी में उतारा जाए तो इनका असली असर क्या होता है? ये सिर्फ अच्छी आदतें हैं या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं। ये बेसिकली हमारी पूरी जिंदगी को देखने और जीने का नजरिया बदल सकते हैं। ये असल में उन पुराने नकारात्मक समझौतों को तोड़ने का तरीका है जो हमने बचपन से अनजाने में कर लिए हैं। पुराने समझौते? जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझे सबको खुश रखना जरूरी है, या प्यार पाने के लिए मुझे कष्ट सहना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें जो हम मान लेते हैं। अच्छा। और हमें एक ज्यादा शांत, जागरूक और आखिरकार एक स्वतंत्र जिंदगी जीने की ताकत देते हैं। ये अपनी पर्सनल पावर को वापस पाने जैसा है। तो डॉन मिगुएल रुइस के ये 4 समझौते सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि ये व्यक्तिगत आजादी का एक तरह का नक्शा पेश करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये सरल से दिखने वाले सिद्धांत असल में हमारी सोच और जीने के तरीके में वाकई गहरा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सोशल मीडिया है, लगातार दूसरों की राय है, इस माहौल में इन 4 समझौतों में से कौन सा एक है जिसे निभाना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, और क्यों? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना शायद हमें ये समझने में मदद करे कि हमारे अपने मानसिक बंधन कहाँ सबसे ज्यादा मजबूत हैं।